प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव शाह भजिंदर भैया शक्ति स्वरूपा दीदी ने नवान को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे आए हुए सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग भगवान शिव को बाबा के रूप में मंदिर में पूजा करते हुए आ ही रहे हैं। जिनको हम लोग बाबा कहते हैं, बाबा से सब चीज ले रहे हैं। हम लोग धन विभव संपत्ति सब चीज ले रहे हैं, लेकिन बाबा से यदि ज्ञान नहीं लेंगे तो ज्ञान के बिना जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए साहब ने किसी को कोई चीज मना नहीं किया है। अब उनके साथ बाबा का संबंध रख के जल अर्पित कर रहे हैं तो कीजिए, मना नहीं है। लेकिन उनको अपना गुरु बना लीजिए। उनको अपना गुरु बना के ही आप पूजा कीजिएगा, तभी सबसे सुंदर परिणाम आएगा। क्योंकि गुरु ही बताता है पूजा का विधि। कोई ऐसा ऋषि मुनि से लेके देवी देवता नहीं है कि जिसका गुरु नहीं होगा। और हम लोग तो गुरु नहीं माने हुए हैं। जो गुरु नहीं माने हुए हैं वो यदि भगवान को पूजा कीजिएगा तो पूजा सफल पूर्वक नहीं होगा। परिणाम तो मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए जिन शिव को हम मंदिर में जाके बाबा के रूप में जल अर्पित कर रहे हैं, उन्हीं से मात्र एक और रिश्ता बना लीजिए, जो रिश्ता की बहुत करीब है। अपने शिष्य का पुकार गुरु सुनते हैं, बशर्ते सुनाने के लिए आना चाहिए। और साहब कहते हैं कि ये 3 सूत्र करके देखो, यदि 3 सूत्र में तुमको परिणाम नहीं आएगा तो तुम शिष्य मत बनना, 3 सूत्र करना बंद कर देना। और यदि तुमको लगे कि नहीं गुरु वास्तव में गुरु का काम करते हैं तो उनको अपना गुरु मान के ये 3 सूत्र जरूर करना। तो आज तक जो भी शिव को अपना गुरु माना है, जो भी इस 3 सूत्र को कर रहा है, उसको परिणाम तो आ रहे हैं। तब ना इतना गुरु भाई बहन गुरु की दिशा में पैदल चले आते, यहाँ तक कि पैदल चले आते हैं। और जो इनसे नहीं जुड़ा हुआ है उनको यदि कह दीजिए कि पतौना भैया मल्लीपुर से या कैरीबाग से पैदल चले आइएगा, नहीं आना चाहेगा, कहेगा भैया बड़ी धूप है। लेकिन महादेव का जो भी शिव का शिष्य या शिष्या बनी है, गुरु स्वतः अपने शिष्यों को संपूर्ण जीने का तरीका बताते हैं, परिवारजन करते हैं। इसलिए शिष्य बनिए। शिष्य नहीं बनिएगा तो जीवन नहीं चलने वाला है। जैसे भक्तों की कमी, रावण भी भक्त था, शिव का भक्त तो रावण ही भी था। उनके ऐसा क्या हम लोग कर सकेंगे क्या? उन्होंने 9 मूड़ी राम भगवान शिव ऊपर अर्पित कर दिए। जब भगवान शिव दर्शन नहीं दिए तरह तरह की यज्ञ करने से, तो 9 मूड़ी उन्होंने काट दिए। 10 सिर उन्हें था, दशानंद उन्हें कहा जाता था। और 10वां सिर जब काटने लगे तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने त्रिलोकी का शक्ति मांग लिया। तो भगवान से जो मांगिएगा वही नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा ज्ञान क्यों नहीं दिया? ज्ञान तो देना चाहिए था उनको, कैसे ज्ञान दे देगा? आप लौकिक दृष्टि से सोचिए, लौकिक अवस्था में आइए। कोई पिता है और वो पिता के साथ साथ बहुत सुंदर शिक्षक है। पिता तो हैं वो, उनके पास तरह तरह की गाड़ियां उनके पास है, बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन वो बच्चा उनसे ज्ञान अगर नहीं लेगा, कहेगा ज्ञान लेना जरूरी है क्या? स्कॉर्पियो खरीद के रख दिए हैं, आराम से जिंदगी कटेगा, पैसा इतना कमाइए दिए हैं, मौज आराम से चलेगा। तो ज्ञान में तो हिस्सा नहीं मिलेगा, और जब ज्ञान नहीं मिल पाएगा तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए रावण ने तो सब चीज मांग लिया, त्रिलोकी का शक्ति मांग लिया। उनके जैसा ना आज भक्त हुआ है ना आगे होगा। भगवान शिव भी कहे, शिव पुराण में लिखा हुआ है, ना तो तुम्हारे जैसा भक्त हुआ है ना आगे होगा। और हम लोग भक्ति करने की दिशा में चले, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है, लेकिन गुरु बनाइए।
क्योंकि गुरु ही ज्ञान देंगे ना, और जब गुरु ज्ञान देंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा कौन सा मंत्र किस समय पढ़ना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि माता जो पार्वती है उनके पास जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई कोई ऐसा भी मिलता है। तो मन ही मन सोचते बोलना भी बेकार है भाई, क्या बोलोगे। हम लोग भी जानते हैं, जो चीज जानते हैं कभी कभी बोल भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी बोलते। जहां होना चाहिए सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, वहां मंत्र पढ़ रहा है बजरंगबली का। तो कौन सा बताएगा, गुरु ही ना बताएगा। इसलिए शिव को अपना गुरु मान लीजिए, मंदिर जाइए अथवा ना जाइए वो गुरु हैं। ये 3 सूत्र में इतना बल है, यज्ञ है, जप है, तप है, गुरु का गप में ही सारा परिणाम है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपका पिताजी पानी से प्यासा हुआ है और पिताजी मांग रहा है पानी, खिलाओ बाबू पानी थोड़ा सा हम पिएंगे, और आप उनको क्या दे रहे हैं कि नहीं दूध पी लीजिए, प्यास बुझेगा। तो वही हाल हमारे और आपके साथ हो रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि हमारा संदेश को पहुंचाओ, और हम लोग उनका संदेश को नहीं पहुंचा के, उनका आदेश को नहीं मान के हम लोग जाते हैं और अपना अलग अलग ढंग से, आज ये ब्राह्मण बोल दिया ये मंत्र पढ़ने के लिए तो ये मंत्र पढ़ेंगे, कल वो मंत्र बोलेगा तो वो पढ़ेंगे। ब्राह्मण की बातों में ज्यादा मानेंगे, काहे साहब की बात मानेंगे नहीं। सोचिए जो महादेव का शिष्य है उनको डायरेक्ट मंत्र मिला है नमः शिवाय, और वो आपको, उनको कोई चीज की कमी नहीं थी। वो खुद ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए, उनको कोई चीज की कमी नहीं थी, वो फिट था, कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन उन्होंने लोग बताने की काम किया। क्यों? क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ का आदेश है कि तुम जो करते हो हरिनाम दूसरे को भी करने को हो। तो आज जो भी गुरु भाई बहन महादेव की चर्चा करने आप तक पहुंचे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो अपने गुरु शिव का आदेशानुसार काम कर रहे हैं, ताकि वो गुरु भाई गुरु बहना चाह रहे हैं कि महादेव का आदेश का पालन हो। जो गुरु भाई, जो भाई बहन शिव को अपना गुरु नहीं माने, इसलिए गुरु की गप करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि उनका भी जीवन सुंदर हो। बस यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को रखते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम खुशी का।